बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक पूछे गए क्वेश्चन से मुतल्लिक है। क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये बताइएगा कि क्या हर चीज़ कोशिश से मिल जाती है, और अगर हर चीज़ कोशिश से मिल जाती है तो फिर किस्मत का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। तो इससे पहले कि मैं अपने आंसर की तरफ बढ़ूँ, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जी, बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर मैं हमेशा की तरह एक स्टोरी की शक्ल में अपने व्यूअर्स तक डिलीवर करना चाहूँगा। स्टोरी कुछ यूँ है कि हज़रत शफीक बल्ही और हज़रत इब्राहिम अदहम, जो कि हम ज़माना थे, एक दिन हज़रत शफीक बल्ही हज़रत इब्राहिम अदहम को मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इब्राहिम, मैं तजारत के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा कि इब्राहिम अदहम से मिलता जाऊं, क्योंकि जिस रास्ते से मैंने जाना है तकरीबन मुझे तजारत में 3 या 4 माह का अरसा लग सकता है। तजारत के कुछ दिन बाद हज़रत इब्राहिम अदहम क्या देखते हैं कि शफीक बल्ही एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही उनकी नमाज मुकम्मल होती है, हज़रत इब्राहिम अदहम उनसे पूछते हैं, शफीक क्या तू तजारत के लिए नहीं गया? तो हज़रत शफीक बल्ही कहते हैं कि मैं तजारत पर गया था लेकिन मैं जल्दी वापस आ गया, क्योंकि जिस रास्ते से मैं जा रहा था रास्ता बहुत वीरान था और मैंने रास्ते में ये देखा कि एक चिड़िया जो कि अपाहिज है, और मैंने ये दिल ही दिल में अभी सोचा कि इस चिड़िया को यहाँ पर रिज्क कैसे मिलता होगा। तो एक ऊपर से परिंदा गुजरता है और उसकी चोंच से दाना नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो दाना नीचे गिरता है तो वो अपाहिज परिंदा यानी वो चिड़िया वो दाना चुग कर तो खा जाती है। फिर मैंने वहां पर अल्लाह की कुदरत देखी, अल्लाह की शान देखी। खुदा जो है इस अपाहिज परिंदे को जहां पर कोई आबादी नहीं है वहां खुराक पहुंचा रहा है, तो फिर मैं क्यों रिज्क की खातिर मारे मारे फिर रहा हूँ। इसी सोच से मैं वापस आ गया हूँ। तो हज़रत इब्राहिम अदहम ने हज़रत शफीक बल्ही से कहा कि क्या बल्ही, तुमने वो परिंदा नहीं बनना पसंद किया जो कि अपने कुव्वते बाजू पर दूसरों को भी खिलाता है और अपनी खुराक का भी बंदोबस्त करता है, तो तुमने वो अपाहिज परिंदा ही क्यों बनना पसंद किया? जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो हज़रत शफीक बल्ही की आंखों में आंसू जारी हो गए, और आंखों में जैसे ही आंसू जारी हुए और हज़रत इब्राहिम अदहम के हाथ चूमना शुरू कर दिए और कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम में से भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो किस्मत में लिखी हुई है, अगर मेरी किस्मत में रिज़्क होगा तो वो मुझे मिल जाएगा, यानी कि वो ये सोच कर कोशिश को तर्क कर देते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो कोशिश को अपना फ़ख्र यानी अपना गुरूर समझ बैठते हैं, यानी कि वो कोशिश इस कदर करते हैं और वो ये समझते हैं कि हर चीज़ उनको कोशिश से ही मिलती है, यानी कि वो तो तकब्बुर में आ जाते हैं। किसी ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला हमें ये बताइए कि कोशिश और किस्मत क्या है? तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इंसान कोशिश और किस्मत के दरमियान है, जिस तरह इन 2 उंगलियों के दरमियान ये रास्ता है। यानी कि इंसान अगर ये समझे कि वो सब कुछ उसको उसकी कोशिश से मिलता है तो भी गलत है, और अगर ये इंसान समझे कि सब कुछ उसकी किस्मत में ही लिखा हुआ है तो ये भी गलत है, और ये सोचकर वो कोशिश ना करे, क्योंकि कुरान का वाज़ेह फैसला है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। एक मुख्तसर सा वाक़या इसी से रिलेटेड, 2 दोस्तों में बहस छिड़ जाती है। एक दोस्त कहता है कि राज़िक खुदा की ज़ात है और दूसरा मानने को तैयार ही नहीं होता, और वो दोस्त जो मानने को तैयार नहीं होता वो कहता है कि मैं इसका पहले प्रैक्टिकल करूंगा और उसके बाद जो है वो मैं मानूंगा कि वाकई में खुदा ताला जो है वो रिज़्क देने वाला है। यानी कि वो क्या करता है, सुबह सुबह उठता है और जाकर के एक दरख्त पर बैठ जाता है। अब सुबह का वक्त भी गुजर जाता है और उसको खाना देने वाले नहीं होता, दोपहर का वक्त भी गुजर जाता है यानी उसको कोई खाना देने वाला नहीं होता, इवन कि उसका शाम का वक्त भी गुजर जाता है और कोई खाना देने के लिए नहीं आता। वो दिल ही दिल में सोचता है कि वाकई में मैं सही सोच रहा था कि राज़िक खुदा ताला की ज़ात नहीं है। वो क्या करता है, नीचे उतरने लगता है तो उसकी नज़र एक काफले के ऊपर पड़ जाती है। वो काफला भी थका हारा होता है और आराम के लिए उस दरख्त के नीचे बैठ जाता है। वो काफले वाले अपने थैले में से कुछ खाने का सामान निकालते हैं, यानी उन्होंने वहाँ पे वो खाना पकाना होता है। लकड़ियाँ जमा करते हैं, आग जलाते हैं, और जैसे ही खाना पकाने लगते हैं और खाना पकाने के लिए कुछ मसाला जात जो है वो डालते हैं। जैसे वो मसाला जात डालते हैं तो मसालों की वजह से वो जो ऊपर दरख्त पर बैठा हुआ शख्स होता है छींकना और खांसना शुरू कर देता है। वो काफले वालों को पता चलता है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और शख्स भी मौजूद है। अब
अब वो उस शख्स को नीचे उतारते हैं और अपने साथ बिठा करके तो खाना खिलाते हैं। अगले रोज़ वो बड़ा खुश होता है और अपने दोस्त को बताता है कि वाकई में यार तुमने सच कहा था कि रिज़्क जो है वो खुदा ताला की ज़ात देने वाली है, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं था बताया कि रिज़्क तब मिलता है जब तुम खांसोगे या जब तुम छींकोगे। उसका दोस्त हंसने लग पड़ता है। यहाँ पर बात तो ये सुनने में बड़ी मज़े का हेज़ है, लेकिन यहाँ पर एक गहरा राज पोशीदा है। वो गहरा राज पोशीदा ये है, छींकने से मुराद या खांसने से मुराद ये है कि इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ती है। वो कहा भी जाता है ना, अ मैन आर्किटेक्ट्स हिज ओन फेट, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। हो सकता है कि इंसान की किस्मत में ही ये लिखा हो कि वो कोशिश करेगा तो उसको उसका ये रिवार्ड मिलेगा, अदरवाइज उसको ये रिवार्ड नहीं मिलेगा। यानी कि इंसान को जो कोशिश है वो करना पड़ती है। अगर ये किसान लोग ये समझे कि हम बीज भी ना उगाएं और हमें बड़ी फसल भी मिल जाए, यानी कि इंसान को फसल उगाना ही पड़ती है और उसके बाद उसका रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ना होता है कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल तबाह भी हो सकती है, और अगर मुनासिब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उस बीज की उतनी हुई तो वो फसल जो है वो हो सकता है अच्छी पैदावार उसी बीज से निकल आए। तो यानी कि यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि किस्मत और कोशिश दोनों ही अफेक्ट करती हैं, लेकिन हमें जो है वो दोनों चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा किस्मत के ऊपर भी यकीन होना चाहिए, क्योंकि अगर किस्मत पर यकीन होगा तो इंसान कभी भी ज़िंदगी में लूज़ होप नहीं होगा।